हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो देखती है कि लता के बॉक्स में कुछ है। वो देख के फिर वो बाहर जाती है और हॉल में चौकीदार को बुलाती है। और फिर जब वो आता है तो उससे पूछती है कि क्या लता गई कहीं। वो उसकी बात मानता है, फिर वो उसे जाने देती है। वो फिर कार्तिक को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि वो कहीं जा रही है जहाँ लता गई है, और बताती है कि लता ने उसे क्या बताया। वो टेंशन में आता है लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेता है। वो उसे उनकी प्लानिंग से सावधान रहने और कल इसे लागू करने के लिए कहती है। तब तक वो अपना काम पूरा कर चुकी होगी और वापस आ जाएगी। कालिंदी तभी वहाँ से गुजरती है और सुरभि की बात सुन लेती है। वो कहती है कि वो गणपति पूरा क्यों जा रही है। कालिंदी हैरान है और सोचती है कि क्या हो रहा है। इस बीच कृष्णा ने ताई का मजाक उड़ाया। उससे कहा कि वो कोशिश ना करे और स्मार्ट ना बने, और फिर उसे धमकी दी कि वो उसका रहस्य सबको बता देगा। वो उसे जानने के लिए कहती है और फिर वो उसे ब्लर करती है, जैसे वो किसी से डरता नहीं और जैसा है उसका व्यवहार उसे दूर कर देगा। वो फिर वहां से जाकर बैठते हैं। वो उससे पूछती है कि अब क्या हुआ प्यारे। उसे आपस में नहीं लड़ने के लिए कहता है। वो फिर उसकी बात मानती है और कृष्णा को उनकी कल के प्लानिंग के बारे में बताती है। सब कुछ पाने के लिए कहती है और कार्तिक और उसकी फैमिली से सब कुछ छीन लेगी। वो उसे एक दिन और उसके साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन सतर्कता और सावधानी के साथ। वो उससे फिर ऊंची आवाज में बात ना करने के लिए कहता है, लेकिन सुरभि ने सभी के सामने उसका अपमान किया और वो उसे उसके लिए दंडित करेगा। अगली सुबह जब गणपति विसर्जन की पूजा के लिए सब तैयार हो जाते हैं, ताई चारों ओर देखते हुए पूछती है कि सुरभि कहाँ है। किशोर झूठ बोलता है कि वो लता को डॉक्टर के पास ले गई है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब उसे किसी भी समय वापस आना होगा। हेमा खुशी को पूजा शुरू करने के लिए कहती है। वो पूजा के बीच में संगीत की आवाज सुनते हैं। किशोर कहता है कि उसने विसर्जन की व्यवस्था की थी। फिर विक्रम और असली कार्तिक दोनों घर के अंदर आते हैं और विसर्जन के लिए टीम के एक हिस्से के रूप में अपना रास्ता बनाते हैं। दोनों का भेष बदला हुआ रहता है। कार्तिक गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि कृष्णा ने अपना स्थान ले लिया है, लेकिन किसी तरह अपना संयम बनाए रखता है। सभी फिर एनिमेटेड रूप से डांस करना शुरू करते हैं। विक्रम ने आज कृष्णा को पकड़ने की ठानी है। किशोर कृष्णा को बताता है कि सुरभि चाहती थी कि अनाथ बच्चों को विसर्जन पर पैसा दिया जाए और उसे असली अलमारी से पैसे लेने के लिए कहता है ताकि वो दे सके और फिर विसर्जन शुरू कर सके। कृष्णा मुस्कुराता है और फिर कमरे के लिए निकल जाता है। किशोर वास्तविक कार्तिक को फिर अंगूठा दिखाता है जो मुस्कुराता भी है। वो और विक्रम दोनों कृष्णा के कमरे की तरफ उनकी नजर रहती है। वो अलमारी से पैसे निकालता है और फिर एक आरामदायक जीवन जीने का सपना देखने लगता है। जब कार्तिक आता है, लोहे की छड़ से उसके सिर पर वार कर देता है और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। जैसे ही कार्तिक कृष्णा की जगह लेता है, वो अपना गुस्सा निकाल देता है। किशोर आता है और कार्तिक उसे कृष्णा की देखभाल करने के लिए कहता है क्योंकि उसे खुशी से मिलने की जरूरत है और उसे कृष्णा ने जो गलत किया उसे सुधारने और उसकी देखभाल करने की जरूरत है। किशोर फिर कृष्णा को हटाने के लिए जाता है, जबकि कार्तिक नीचे आता है और खुशी को उसकी फैमिली को देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो गुस्से में है और कहती है कि वो बात नहीं करना चाहती। वो आंसू बहाते हुए माफी मांगता है और कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि उसे चोट लगी है या नहीं। वो माफी मांगता है क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और वो नहीं जानता है कि उसके साथ क्या हुआ और उसे मारना नहीं चाहिए था, और यदि उसे माफी नहीं मिलती तो वो खुद को माफ नहीं करेगा। प्यार उन्हें टेंशन से देखता है और विक्रम भी उन्हें देखता है। कार्तिक ने उससे वादा किया कि वो उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा और अगर वो उसे अपने गुस्से के लिए माफ नहीं करती तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ये कहते हुए वो नहीं जानता कि उसके ऊपर क्या हुआ। वो उसकी माफी भी मान लेती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। प्यारे ने ताई को ये दिखाया और आश्चर्य किया कि कृष्णा के दिल में परिवर्तन कैसे हो गया और वो उससे इतना प्यार क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने व्यवहार में सच में कार्तिक जैसा दिखता है। वो खुशी से बात करता है जबकि विक्रम टेंशन से कार्तिक को कृष्णा के रूप में मानता है। फिर सुरभि सड़क पर लता का पीछा करती जबकि वो एक जगह पर टैक्सी से उतरती है और फिर पैदल चलने लगती है। वो उसके पीछे जाती है, इस बात से बेखबर है कि उसका पीछा भी कालिंदी कर रही है। कालिंदी सोचती है कि सुरभि यहाँ क्या कर रही है और पता लगाने का फैसला करती है। लता गुपचुप तरीके से सुरभि के साथ मंदिर में प्रवेश करती। लता गणपति से कहती है कि हर साल वो एक दिया जलाती है जैसे उसने सालों पहले और जलाया था। वो कुछ चाहती थी जो उसने पूरा किया था, लेकिन वो दूसरी इच्छा पूरी क्यों नहीं करता। वो कहती है कि वो एक माँ है जो आधी खुश और आधी दुखी है और पूछती है कि उसका क्या दोष है कि उसे इतनी कड़ी सजा दी जा रही है। सुरभि सोचती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। लता कहती है कि वो इस बार बिना जवाब के नहीं जाएगी। वो मूर्ति और फिर वहां से चली जाती है। सुरभि सोचती है कि उसे पता लगाना होगा और फिर घर भी पहुंचना है। सुरभि की तलाश में कालिंदी भी वहां पहुंच जाती है। वो सुरभि को प्रार्थना करती हुई देखती है और फिर लता का अनुसरण करती हुई देखती है। कालिंदी ऊपर जाने वाली होती है, लेकिन एक महिला उसे रोक देती है और उसे पहले जाकर अपने जूते उतारने के लिए कहती है। फिर सुरभि को वो खो देती है।
और वह चली जाती है। सुरभि इस भी सोचती है कि लता क्या कर रही है। लता पुजारी से कहती है कि वो जानती थी कि उसका विश्वास बहाल हो जाएगा, और कहती है कि एक पुलिस आया था और वो किसी की तलाश कर रहा था, और ये कोई संयोग नहीं है कि उसका बेटा जिंदा है और उसका नाम कृष्णा है। वो उलझा हुआ है। लता पुजारी से बात करती, जबकि सुरभि और कालिंदी अलग अलग तरफ से सुनते हैं, क्योंकि वो इमोशनल रूप से बोलती है कि उसके दोनों जुड़वा बच्चे कैसे जिंदा है। वो कहती है कि कृष्णा उसका खोया हुआ है, जिसमें वो सालों से उसे खोज रही है, और उसे याद दिलाती है कि 30 साल पहले कैसे आई थी, एक बच्चा चाहती थी, और जब ताई अपने पति को विरासत में ले जाने के लिए उसकी दूसरी शादी करना चाहती थी। वो प्रार्थना करती है और एक चमत्कार के लिए प्रभु से प्रार्थना करती, ताकि वो एक पुत्र को जन्म दे सके, और वो प्रतिज्ञा करती है कि वो अपना पहला बच्चा बप्पा को दे देगी। वो कहती है कि उसने वादा किया था, और गणपति ने भी उसे जुड़वा बच्चे के साथ पालने का चमत्कार दिया था। और वो कहती है कि उसने, क्योंकि उसने गांव में जन्म दिया था, इसलिए ताई के अलावा और कोई नहीं जानता था कि उसके जुड़वा बच्चे हैं, और अब उसके लिए अपना वादा पूरा करने का टाइम आ गया था, क्योंकि वो अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर में आती है और उनमें से एक को वहां पे रख देती है। वो कहती है कि एक माँ के रूप में उसके लिए अपने बेटे को इस तरह छोड़ना आसान नहीं था, और शायद आज लोग उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उसे प्रभु से अपना वादा पूरा करना था, और वो अब पीछे नहीं हट सकती। सुरभि जानकर चौंक जाती है और फिर निष्कर्ष निकालती है कि कृष्णा और कार्तिक जुड़वा भाई है।